Good afternoon. Good afternoon, everyone. Today we will start exercise 5E. Any doubts in exercise? Okay, students. Today we will start exercise 5E. Any doubt in exercise 5? Any doubt in exercise 5D? 5D में किसी को कोई डाउट है? तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 5E. ठीक है, फाइंड द सम. किसी को कोई डाउट नहीं है? किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं है एक्सरसाइज 5D के अंदर? टाइम टेबल चेंज हो गया. ओके, आई नो. ठीक है, हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं. मैंने क्वेश्चन पहले से लिख दिए हैं बोर्ड पे. एक्सरसाइज 5E क्वेश्चन नंबर 1 और 3 फाइंड द सम. अब डिनोमिनेटर जिसमें सेम है उसमें एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है. नॉट नेसेसरी. ठीक है, एलसीएम वही आता है 8. ऊपर वाले को +1 कर देते हैं. आंसर क्या आ जाएगा 6/3. इसको 2 की टेबल से कट करेंगे. 2 3 जा 2 4 जा. तो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा 3/8. हो गया. ऐसे इसको करेंगे मिक्स को इम्प्रॉपर में, मतलब चेंज कर लेंगे. पहले 5 1 जा 5 और 3 8/5 प्लस 2 5 10 5 10 और 4 14/5. कुछ भी करना है, इसमें भी एलसीएम डिनोमिनेटर सेम है. सॉरी, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 22/5. तो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास 4/2/5. क्लियर? मैंने आपको फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन कर दिया है. एनी डाउट स्टूडेंट्स? किसी को कोई डाउट है इसमें? फर्स्ट और थर्ड कर दिया है, कुछ नहीं है, सिंपल है. मनीष यादव. मनीष यादव, आप क्या पूछ रहे हो? 3/8 क्या है ये? मनीष यादव, आप क्या पूछना चाह रहे हो? बोर्ड पे लिखे हुए सबको समझ में आ गया? इसमें तो एलसीएम भी नहीं लेना है, डिनोमिनेटर भी सेम. इनका डिनोमिनेटर सेम है पहले से ही. डिनोमिनेटर इनका सेम है तो एलसीएम लेने की जरूरत है नहीं, वही एलसीएम आएगा. और ऊपर वालों को प्लस कर दो. और अगर डिनोमिनेटर छोटा है तो मिक्स फ्रैक्शन में आंसर दे दो. ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह अगर बड़ा है तो आपको एज इट इज रखना है. ओके, आराध्या. राइट आंसर आराध्या. ओके यादव, बोर्ड पे जो दोनों क्वेश्चन लिखे हुए समझ में आ गए या समझाऊं? बोर्ड पे जो दोनों क्वेश्चन लिखे हुए हैं वो समझ में आ गए या समझाऊं? अब मैं एक क्वेश्चन कर रही हूँ 10.
कौन सी लास्ट लाइन एक्सप्लेन कर रही है? लास्ट लाइन क्या एक्सप्लेन करनी है? मिक्स एंड मिक्स, मिक्स को इम्प्रॉपर में बदल दिया, मिक्स को इम्प्रॉपर में बदल दिया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह बन गया कि नहीं? डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम वही आएगा। ऊपर 8 प्लस 14 कितना आता है? ऐड करो 22/5, 22/5, 5 5 is less than 22, the denominator is less than numerator। तो हम एक स्ट्रक्चर का आंसर दे सकते हैं। इसमें डिनोमिनेटर बड़ा था, दे नहीं सकते थे, इसलिए 3/4। अभी मैं आपको भी करने के लिए दूंगी, 10 और 15 बता देती हूँ मैं, वो भी ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या लेंगे? 2/3 प्लस 1 5/6 प्लस 2। ठीक है, जो क्वेश्चन थोड़ा भी अलग होता है मैं उसको आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको होमवर्क करने में कोई दिक्कत महसूस ना हो। अब देखो ये भी वैसे वही है, कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें गिवन ना डिनोमिनेटर गिवन नहीं होता तो हम अपनी मर्जी से मन लगा देते हैं, आपको बता चुकी हूँ मैं। अब मिक्स को इम्प्रॉपर में बदल दीजिए। 3 3 जा 9, 10 11/3, 6 1 जा 6 और 5 11/6 प्लस 2/1। अब इसमें आपको डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना जरूरी है। इसमें एलसीएम लेना डिनोमिनेटर के लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। 3 6 1 पहले 2 से कर रही हूँ मैं, 2 3 जा और 1। अब 3 से 3 1 जा 3 1 जा 3, तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास? 2 × 3 6। उस 6 को हम सबके नीचे लिख देंगे। क्लियर स्टूडेंट? समझ में आ गया? अब सिंप्लीफाई का वही तरीका है, नीचे वाले से डिवाइड और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। 6 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 2, और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से, प्लस 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से, प्लस 6 को डिवाइड करेंगे 1 से तो 6 आ जाएगा, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो क्या आ जाएगा? 22 प्लस 11 प्लस 6 2 जा 12/6। इन तीनों को आप प्लस करेंगे तो आ जाएगा आपको 45/6। 45/6 को मिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 7 3/6। अब 3/6 की कॉपी कट रहा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, फाइनल आंसर आ जाएगा अपना 7 1/6। क्लियर सबको? बहुत सिंपल है। एनी डाउट? किसी को कोई डाउट है? यस, वेरी इजी, वेरी गुड आराध्या, बिल्कुल सही है। चलिए, कोई डाउट नहीं? अब कोई डाउट नहीं है तो टेस्ट चलिए, एक टेस्ट है 5 मार्क्स का, उसको करके बताएं आप। सभी स्टूडेंट्स के लिए एक छोटा सा टेस्ट है 5 मार्क्स का। सब अपनी अपनी रफ कॉपी निकालें और इसको सॉल्व करें, और हर लाइन को सॉल्व करके आप चैट बॉक्स में टाइप करेंगे और फाइनल आंसर बताएंगे।
छोटा सा टेस्ट है, बोर्ड पे जो क्वेश्चन लिखा है उसको सॉल्व करिए। हर एक लाइन को लिखेंगे आप चैट बॉक्स में टाइप करके। चलिए 5 मिनट्स तो 3 मिनट्स का टाइम है। फाइव मिनट्स ले लीजिए, 5 मिनट्स तक मैं कर दीजिए। बोर्ड पे लिखा हुआ क्वेश्चन सॉल्व करो फटाफट। बोर्ड पे लिखा हुआ क्वेश्चन करिए सॉल्व और फाइनल आंसर बताइए। यस, देखते हैं किस किसने सही किया। श्रेयांश, वेरी गुड। श्रेयांश का बिल्कुल सही है, वेरी गुड। नवनीत रॉन्ग आंसर, नवनीत का सही नहीं है। आराध्य का सही है, आराध्य वेरी गुड। और किसने किया है? श्रेयांश बिल्कुल सही है, श्रेयांश का। आराध्य का भी बिल्कुल सही है, वेरी गुड आराध्य, वेरी गुड श्रेयांश। नवनीत का गलत है। और किस किसने किया है? बस अभी तक कितने जनों ने किया है? और किसने किया है? वेरी स्लो स्पीड। मुझे आगे 2 क्वेश्चन और बताने हैं अभी, जल्दी करिए। चेतन, चेतन राइट आंसर, चेतन का सही है। मनीष नाथावत का भी सही है, वेरी गुड नाथावत, वेरी गुड चेतन। श्रेयांश का सही है, वेरी गुड श्रेयांश।
नवनीत, आपने सॉल्यूशन नहीं लिखा। नवनीत, सॉल्यूशन चाहिए मुझे। डायरेक्ट आंसर कोई नहीं लिखेगा, मुझे सॉल्यूशन चाहिए। और किसी ने नहीं किया? कहाँ प्रॉब्लम आ रही थी? तो बहुत सिंपल था। कुणाल, कुणाल सॉल्यूशन नहीं है आपका। नवनीत, आपका भी सॉल्यूशन नहीं है। आराध्य का मैंने पहले ही बता दिया, राइट है आराध्य, चेतन और मनीष नाथावत। अभी 3। ऋतिका, वेरी गुड ऋतिका। ऋतिका का भी बिल्कुल सही है। ऋतिका का भी बिल्कुल सही है, वेरी गुड ऋतिका। शुभम सैनी, शुभम सैनी का देखते हैं जरा, शुभम सैनी ने क्या किया है। शुभम सैनी, सैनी का सही है, वेरी गुड शुभम। शुभम सैनी का भी सही है। नवनीत शर्मा, अब सही है नवनीत का। शुभम सैनी का भी सही है, वेरी गुड नवनीत। शुभम एंड रितिका ऑल्सो, सबका इन सबका सही है। एक दूसरे की देख तो नहीं रहे कहीं? एक दूसरे का चीटिंग तो नहीं कर रहे कहीं आप? यस स्टूडेंट, फटाफट लिख दिया नवनीत और शुभम ने। रफ कॉपी में सॉल्व किया है कि नहीं? एक दूसरे का देख के तो नहीं किया? ओके, हाँ चलो। अगर एक दूसरे का नहीं देखा तो वेरी गुड। और किसने किया बताओ? हाँ, अगर रफ कॉपी में सॉल्यूशन किया तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। हाँ, अगर जिसने सॉल्व किया है ये आपका कॉन्शियस जानता है कि हमने सॉल्व करके किया है, चीटिंग से नहीं किया है। आप कुछ जानते हैं, ये मैम नहीं देख रही है, ठीक है। मैं आगे का 15 और 16 क्वेश्चन और बताती हूँ। वैसे तो पूरी एक्सरसाइज आप खुद कर सकते हो। 15 तक कर लोगे, 16 बता दो। 15 वाला भी बता दो। चलो 15 देख लो। 15 अभी ऐसे ही लिखो, प्लस 3/4 प्लस 1 5/8 प्लस 3 7/16। पहले मिक्स को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे और जिसमें डिनोमिनेटर नहीं गिवन है वहाँ 1 लगा देंगे। नहीं गिवन है 1 लगा दिया मैंने, 1 लगा दिया, ठीक है। अब 2/1 3/4 मिक्स को इम्प्रॉपर में करेंगे, 13/8 16 3 48, ठीक है। 48 और 7, 48 और 7 कितना, 55 और 16, ठीक है। इतना समझ में आ गया? अब इसका ले लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम निकलेंगे 1 4 8 और 16 का। एलसीएम निकाल रही हूँ मैं, तो इसका आप एलसीएम निकाल के देख लेना। एलसीएम इसका आएगा 16। क्या आएगा? इसका एलसीएम आप पूरा निकाल के कॉपी में देख लिखना है आपको। इसका पूरा सबको आता है एलसीएम निकालना। इसका एलसीएम आएगा 16। 16 हम इसके नीचे लिख देंगे, वही तरीका है। 16 को 1 से डिवाइड करेंगे, 16 और 16 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से। 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4। 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे उसी के ऊपर 3 से। 16 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 13 से। 16 को 16 से डिवाइड करेंगे 1 और 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 55 से। क्लियर स्टूडेंट? अब 16 टू जा 32, 4 3 जा 12, 13 2 जा 26 और 55 1 जा 55 अपॉन 16। डिनोमिनेटर अपन साथ साथ लिखते चले जाएंगे। इन सबको जब हम प्लस करेंगे
तो आएगा 1/25/16 और मिक्स में आंसर आ जाएगा 7/13/16 इधर आ जाएगा। स्टूडेंट आप सब कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी मैंने बता दिया। एलसीएम आप निकाल रहे हो ना, हर क्वेश्चन के आगे एलसीएम शो करना है आपको। ये मैंने अभी पूरा नहीं निकाला था, टाइम वेस्ट होता है, इसलिए आप निकाल लेना, सबको टाइम आता है एलसीएम निकालना। अब आइए बट प्रॉब्लम 16, 17, 18, 19 चारों में प्लस करना है। सुन लेना ध्यान से, चारों में प्लस करना। मैं एक बता देती हूँ कैसे करना है। सिक्सटीन देख लीजिए। मैं आज ग्रुप में 3 एक्सरसाइज सेंड करूंगी। मैंने डी सी नहीं सेंड करी थी, सी डी और ई। सी डी और ई मैं ग्रुप में सेंड करूंगी। वो बहुत इजी थी इसलिए मैंने करी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं अब सेंड करूंगी सबके एक एक दो दो क्वेश्चन, तो आप लिख लेना जिसने नहीं लिखे। 5C 5D और 5E सेंड करूंगी मैं, हर एक टाइप का एक एक दो दो क्वेश्चन सेंड करूंगी। तो जो जिसका स्किप हो गया है या जो एब्सेंट था वो देख लेना। 3 एक्सरसाइज एक साथ सेंड करूंगी मैं। वैसे बहुत इजी है, बहुत इजी थी इसलिए मैंने सेंड नहीं करी, लेकिन मैं आज फिर भी सेंड करूंगी एक एक दो दो क्वेश्चन। क्लियर स्टूडेंट्स, आपने कर ली होगी। वेरी गुड, सही है। मैं इसको एक क्वेश्चन बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए। रोहित bought a pencil for rupees 3 and an eraser for rupees 2 7/10. What is the total cost of both the articles? बहुत सिंपल है, चारों में सुन लेना। 16, 17, 18 और 19 चारों में समों का छोटे छोटे स्टेटमेंट बना के आपको खुद लिखने। एक बता देती हूँ मैं कैसे लिखता हूँ। रोहित brought a pencil। पेंसिल कितने में लिखते हैं? रुपीज 2/5। ठीक है, फिर therefore रोहित वापिस रोहित brought an eraser rupees 2 7/10। ठीक है, छोटे छोटे स्टेटमेंट बना के आपको लिखने हैं। So total cost of both, so total cost of both, दोनों की टोटल कॉस्ट क्या होगी? दोनों को प्लस कर देंगे। 3/2/5 प्लस 2 7/10। चलिए अब इसको आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके बताइए आंसर क्या होगा। टोटल कॉस्ट, दोनों की टोटल कॉस्ट कितनी देनी है रोहित को? रोहित को दोनों की टोटल कॉस्ट कितनी पे करनी है? चलिए इसके आगे आप सॉल्व करेंगे और आंसर बताएंगे विथ सॉल्यूशन। इसके आगे आप सॉल्व करके बताओ रोहित को टोटल कितनी कॉस्ट पे करनी पड़ी। एक्सरसाइज 5F के भी आप 12 क्वेश्चन कर लेना। जैसे मैंने प्लस किया है आपको माइनस करना है। एक्सरसाइज 5F में भी आपको 1 to 12 कर लेना। हाँ बताइए क्या आंसर है। यस, वेरी गुड मनीष नाथावत, नवनीत शर्मा, कुणाल गुर्जर। इन तीनों ने सॉल्यूशन नहीं लिखा है, लेकिन रितिका ने देखो सॉल्यूशन लिखा है। रितिका वेरी गुड। आराध्य, मनीष नाथावत,
और कौन है ये वो कुणाल गुजर। मतलब जो सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है इट मींस मैं आंसर शीट में से उसको चीटिंग करते हुए मानती हूँ। और अब मैं कह रही सॉल्यूशन लिखो फिर भी आप डायरेक्ट आंसर लिख रहे हो, आपको वेरी गुड नहीं मिलेगा। वेरी गुड उसको मिलेगा जो सॉल्यूशन लिख रहा है। कृतिका है, आराध्य से आराध्य है, सॉल्यूशन लिख रहे हैं ये, ठीक है। मनीष नाथावत ने, कुणाल ने, आप वही नहीं लिखा सॉल्यूशन, ना श्रेयांश ने लिखा। वेरी गुड उसी को मिलेगा जो सॉल्यूशन लिखेगा। 2 लाइन का सॉल्यूशन है वो भी नहीं लिख पाते हो आप। मिक्स को इम्प्रॉपर में बदलो, एल्शियम लो और सिंप्लीफाई कर दो। सेवनटीन अपॉन 5 हो जाएंगे, ये कितना हो गया 27/10। 10 एल्शियम आ गया इसका, 2 इंटू 17 हो गया प्लस 1 इंटू 27 हो गया, 34 प्लस 27 हो गया अपॉन 10 हो गया, 61/10 हो गया, तो हो जाएगा 61/10 आंसर आएगा। चलो 61/10 और सॉल्यूशन। कृतिका के बाद में कुणाल ने अभी तक नहीं किया, आराध्य ने कर ही दिया, मनीष, हाँ यस, मनीष नाथावत, चेतन, वेरी गुड। कुणाल ने अभी तक नहीं किया, नवनीत ने भी अभी तक नहीं किया, तो अब मनीष नाथावत ने किया और चेतन ने किया और शुभम सैनी ने भी कर दिया। शुभम सैनी वेरी गुड, चेतन, मनीष नाथावत, क्या बात है। शुभम आजकल खूब पढ़ने लग गए हैं। क्यों शुभम? दर्शिका सॉल्यूशन कहाँ है? शुभम सैनी आजकल खूब पढ़ने लग गए हो, वेरी गुड स्टूडेंट बन गए हो। क्यों शुभम, लाइव क्लास में ज्यादा अच्छा पढ़ रहे हो और ऑफलाइन में तो आप परेशान पूरे क्लास को परेशान कर करके दुखी कर देते हो। लाइव में तो बड़ा अच्छा पढ़ रहा है, क्या बात है, वेरी गुड शुभम। संजय पवार, राइट आंसर संजय पवार। संजय पवार, इसका आंसर आएगा 61/10। संजय पवार, चेक योर आंसर। संजय पवार 61/10 आंसर आएगा। और शुभम सैनी को वेरी गुड, ये अच्छा पढ़ रहा है आजकल। दर्शिका विदाउट सॉल्यूशन, जो विदाउट सॉल्यूशन कर रहा है उस पे मुझे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है। मैं समझ रही हूँ कि वो आंसर शीट की ऐसे चीटिंग करके देख के लिख देता है, यस मैम को क्या पता चलेगा। जो सॉल्यूशन कर रहा है इट मींस वो मेहनती है, वो टाइप लगा करके सॉल्यूशन कर रहा है फिर उसको चैट बॉक्स में टाइप कर रहा है, देखो कितनी मेहनत कर रहा है, उसके लिए वेरी गुड। और जो डायरेक्ट आंसर लिख रहा है इट मींस मुझे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है, वो आंसर शीट में पलटता है और लिख देता है। ठीक है, दर्शिका ने, हाँ अब क्या दर्शिका है, ठीक है दर्शिका, हाँ अब सही है आपका दर्शिका। एक सॉल्यूशन देखो एक क्या किया है। 61/10 मैं लास्ट में गलत लिख दिया। अपनी तो हर क्लास इंटरेस्टिंग रहती है। दर्शिका लास्ट का है ना, आंसर सही करो। आंसर 61/10 है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे, मिक्स में कन्वर्ट करेंगे, तो आपका आंसर आएगा 61/10। क्या आएगा? 61/10। क्लियर? अब आपको इसके 3 जो वर्ड प्रॉब्लम है वो आपको खुद को करनी है, कर लोगे? कुछ बताना है उसमें से? अब आपके लिए मैंने कुछ छोड़ा है कि तो ये 3 क्वेश्चन और बाकी छूटे हुए सारे क्वेश्चन करने हैं 5E के। अब 5F की तरफ आओ। 5F में जैसे 5E के अंदर एडिशन था, ऐड था, वैसे ही 5F में सब्ट्रैक्शन है।
तो ये मैंने बिना बताए आपके ऊपर छोड़ रही हूँ। 1 to 12 भी करना है आपको। 5F का यहाँ लिख रही हूँ मैं 5F। 5F में आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 12 भी करने हैं। बस इतना सा डिफरेंस है, जैसे 5E के अंदर आपने प्लस किया है, इसमें माइनस करना है और कोई डिफरेंस नहीं। कर लोगे? यस और नो बताओ लिख के। शुभम तो सबसे पहले कर ही लेगा, आजकल खूब इंटरेस्ट ले लेके पढ़ रहा है तो शुभम तो। क्यों शुभम, सही कह रही हूँ या गलत? शुभम ऑफलाइन में परेशान करता है टीचर को, लाइव क्लास में तो बहुत पढ़ रहा है। हाँ एग्जाम्पल, आराध्य एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है। मनीष नाथावत ने बिल्कुल सही किया। वेरी गुड मनीष नाथावत। मनीष नाथावत ने तो बहुत ही शानदार सॉल्यूशन करके भेजा है। आराध्य तुम क्या पूछ रहे हो? एग्जाम्पल की क्या जरूरत पड़ गई? मैंने तो इतना इसी तरीके से समझा दिया है आपको। अब आपको एग्जाम्पल लिखने की जरूरत, एग्जाम्पल में देखने की कोई जरूरत ही नहीं है क्या जरूरत? आराध्य प्लीज गिव मी रिप्लाई। आपको कह रहे हो एग्जाम्पल में से क्यों देख रहे हो? मैंने इतने अच्छी तरह समझा तो दिया, एग्जाम्पल देखोगे तो और कंफ्यूज हो जाओगे। आपको मेरा मेथड समझ में आया कि नहीं आया? ओके, अगर आप कर सकते हो तो कोई बात नहीं, कर लीजिए, कोई कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नवनीत का भी सही है, वेरी गुड नवनीत। कोई बात नहीं आराधे, आप कर सकते हो। ठीक है, आज का वर्क है आपका पूरा 5E। सुन लेना, आज का होमवर्क है पूरा 5E। तीनों वर्ड प्रॉब्लम कर सकते हो ना? 16 मैंने बताई थी, 17, 18, 19 कर सकते हो। तीनों में ऐसे ही प्लस करना है और छोटे छोटे जैसे मैंने स्टेटमेंट लिखे ना रोहित रोहित करके, ऐसे आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है, आपको अपनी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखना है, अपनी ही लैंग्वेज में छोटे छोटे स्टेटमेंट। ठीक है, और तीनों में प्लस ही होगा, 17 में भी, 18 में भी और 19 में भी। उसके बाद आप आएंगे अगली वाली एक्सरसाइज 5F में। क्वेश्चन नंबर 1 to 12 करना है। जैसे हमने ई के अंदर हमने प्लस किया है, सम किया है, इसमें आपको डिफरेंस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट। फाइंड द डिफरेंस, तो आपको इसमें सब्ट्रैक्ट माइनस करना है। उसमें प्लस किया था वैसे इसमें माइनस करना। तो आज का होमवर्क एक तो 5E कंप्लीट है और 5E कंप्लीट है और 5F में 1 to 12 नोट डाउन कर लीजिए, बस 12 तक कर लेना। किसी को कुछ पूछना है मुझसे? हाँ, जिसको लाइव क्लास अगर जो नहीं लेता उसको एग्जाम्पल देख के समझ सकता है। 1 to 10 नहीं करना है, 1 to 12 करनी है दर्शिका। 1 to 10 नहीं, 1 to 12। दर्शिका अपनी डायरी करेक्ट करो। 5F में 1 to 10 नहीं करना, 1 to 12 करना है। नोट डाउन कर लेना सभी स्टूडेंट्स। 1 to 12, जब 10 करोगे तो 12 भी तो वैसे ही है। यस, 1 to 12। शुभम इतनी जल्दी बाय बाय क्यों कर रहा है? बहुत जल्दी लग रही है तेरे को, तुमको बाय करने की। आराध्य ने पूछा क्या एग्जाम जो लाइव क्लास नहीं लेता वो एग्जाम्पल से समझ सकता है क्या? हाँ बिल्कुल समझ सकता है, अगर वो सब उसको एग्जाम्पल अगर समझ में आ जाता है तो जो अगर लाइव क्लास नहीं ले रहा वो एग्जाम्पल देख के भी समझ सकता है। एग्जाम्पल गलत नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा इजी मेथड बताती हूँ। एग्जाम्पल में आप थोड़ा कॉम्प्लिकेट लगेगा आपको, मैं थोड़ा इजी मेथड कर देती हूँ। अगर कोई लाइव क्लास नहीं ले रहा तो वो एग्जाम्पल अगर उसको समझ में आ रहा है तो वो वैसे भी कर सकता है। ठीक है, हाँ फ्री का टाइम टेबल में फ्री का मतलब है वो सब्जेक्ट नहीं होगा, उस सब्जेक्ट की क्लास नहीं होगी। क्लियर नाथावत? शायद चेंज हुआ है टाइम टेबल, उसमें फ्री का मतलब है उस सब्जेक्ट की क्लास नहीं होगी। क्लियर?
एनी डाउट? किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है? एनी डाउट स्टूडेंट्स? कोई डाउट नहीं है, कर लेंगे सब कुछ। भव्य राइट आंसर, बहुत देर में दिया आंसर। 1 अक्टूबर से स्टार्ट है। कब से स्टार्ट होगी? 1 अक्टूबर से, उसमें लिखा हुआ है। ठीक है भव्य, बहुत स्लो चल रहे हो आजकल, क्या बात है? आपकी स्पीड को क्या हुआ? बहुत देर में आंसर दे रहे हो। सही है आंसर। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।